नाज़रीन, पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। अगर देखा जाए तो दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में बड़े पैमाने पर तबाही है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद से बुलंदतर होती जा रही है और अगर हम देखें तो कई मकामात पर बंद टूट चुके हैं। मुतादिद शहर, गाँव, कस्बे और देहात डूब गए हैं। खेत खलियान उजड़ गए हैं। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बह गई हैं, जबकि 6 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले मौजूद हैं। अब तक पंजाब में 17 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। जी बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि दरियाओं में भी पानी की सतह जो है बुलंद हो रही है। दरियाए रावी की अगर हम बात करें तो जस्सड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा है, जबकि पानी का बहाव 1,52,000 क्यूसिक पर आ गया है और शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव जो है वो 1,97,000 क्यूसिक तक पहुंचा है। दरियाए रावी में बल्लोकी की तरफ सैलाबी रेला बढ़ रहा है और दरियाए चनाब की अगर हम बात करें तो वहां हेड खानकी पर पानी के दबाव में 1.5 लाख, जबकि कादराबाद के मकाम पर 1 लाख क्यूसिक कमी आई है। सुलेमानकी पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। दरियाए सतलुज की बात करें तो गंडा सिंगवाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाब है। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से भी जायद है। हेड बराला की सूरत हाल अगर आपको बताएं तो वहां पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रेस्क्यू पंजाब के तर्जुमान ये बताते हैं कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। दरियाए सिंध, चनाब, रावी, सतलुज और जेहलम के मुल्हिका इलाकों से 51,000 से ज्यादा अफराद हैं जिनको रेस्क्यू किया जा चुका है। तो इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कुदरती आफत है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हम सबको महफूज रखे और जितने भी अफराद हम देख रहे हैं कि बेसरो सामानी की हालत में इस वक्त हैं, उनकी भी मदद फरमाए। बताइएगा इस वक्त रावी की क्या सिचुएशन है, पानी की सतह में कितनी बुलंदी आ रही है, क्या खदशात बताए जा रहे हैं, क्या सैलाब के जो हैं वो खदशात हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो रात गए दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर जो पानी का बहाव है वो तकरीबन 2,19,700 कुछ जो है वो रिकॉर्ड क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, जबकि अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक पानी का बहाव जो है वो 2,13,000 से कुछ देर पहले जो है वो 2,13,000 हुआ, जिसके बाद 2,11,000 इस वक्त जो है वो 2,11,330 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो यहाँ से गुजरा है शादरा के मुकाम से, जबकि जस्सड़ के मुकाम पर भी पानी के बहाव के अंदर, पानी की सतह के अंदर जो है वो कमी देखने को मिली है। जो रात गए तकरीबन 93,000 जो है वो रिकॉर्ड की जा रही थी, जबकि अब इस वक्त जो है वो तकरीबन 79,820 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है जस्सड़ के मुकाम पर पानी की सतह। और पानी के बहाव में मुसलसल जो इजाफा देखने को मिल रहा है वो बल्लोकी के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। रात गए बल्लोकी में पानी की जो सतह है वो तकरीबन 1,19,045 क्यूसिक बताई जा रही थी FFD यानी फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक, जबकि मौजूदा जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं FFD की जानिब से 1,23,725 क्यूसिक जो पानी की सतह है वो रिकॉर्ड की जा रही है हेड बल्लोकी के मुकाम पर। और अगर सैलाबी सूरत हाल की बात करें और दरियाए रावी से मुल्हिका इलाकों की बात की जाए तो दरियाए रावी से मुल्हिका इलाके रात गए, जिसके अंदर शफीकाबाद का इलाका आता है, फर्रुखाबाद का इलाका आता है और 2 से 3 जो निजी सोसाइटीज़ हैं उनके इलाके आते हैं, जहां पर सैलाबी रेला जो है वो रात गए दाखिल हो गया था। और सैलाबी रेला और पानी जो सैलाब का दाखिल होने के बायस जो है वो लोगों के इनखला का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया था मुख्तलिफ मुतलका इदारों की जानिब से। और मुतलका इदारे जिसमें रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस का पंजाब का इलाका जो है वो इदारा है और उसके साथ साथ जिले इंतजामिया जो है वो हाई अलर्ट हमें देखने को मिली है यहाँ पर। और इस वक्त भी इमदादी सरगर्मियां जो है वो ताहाल भी जारी हैं और अगर मैं इन मजीद डिटेल्स भी लेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इमरान के पास चलते हैं। इमरान ने बताइएगा दरियाए सतलुज में क्या सूरत हाल है और कसूर गंडा सिंगवाला के मकाम पर और गिरदोनवा में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, कितने देहात हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, हेड गंडा सिंह के मुकाम पर 2,61,000 क्यूसिक का जो रेला है वो इस वक्त भी गुजरा है और जिसकी वजह से मजीद जो है पानी की जो पानी में तुगयानी आई है। सैलाबज़दा जो इलाके हैं उनमें पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। रेस्क्यू का अमल तो जारी है और आज सुबह तक का जो डाटा था जिसमें 95 गाँव जो हैं कसूर शहर के जो मज़ाफ़ात में पड़ते हैं वो इस सैलाब की जद में आए, जिससे मुकम्मल तौर पर ये गाँव पानी में डूबे।
95 में जो गांव है इनकी तकरीबन पॉपुलेशन जो बताई जा रही है वो 30,000 के करीब है। 30,000 के करीब सिर्फ कसूर मज़ाफ़ात जो हैं कसूर के वो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 70% जो लोग हैं इनको रेस्क्यू कर लिया गया, महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया गया। इसी तरह जो उनके मवेशी थे लोगों थे उनके 57,000 के करीब डाटा था कि जिसमें 37% जो है मवेशियों को भी महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया गया और 30% के करीब जो लोग हैं आज उनको कोशिश की जा रही है इंतजामिया की जानिब से, रेस्क्यू के इदारों की जानिब से कि उन लोगों को भी जो है वो मुंतकिल किया जाए किसी और मुकाम पर। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है क्योंकि ये लोग दहाइयों से अपने गाँव में अपने एरिया में आबाद हैं, ज़राई इनका रकबा है और खेती बाड़ी करते हैं, तो वो लोग अपनी जमीन भी नहीं छोड़ना चाह रहे, अपने गांव को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो ये एक प्रॉब्लम भी सामने आ रही है। तो कोशिश की जा रही है इंतजामिया को कि हर तरह के वसाइल पुरवेकार लाकर इंसानी जानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाए, लोगों को कायल किया जाता है। इसीलिए जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी आ रहे हैं कि जो उनके हल्के में लोग पड़ते हैं। लेकिन इमरान, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, अपना घर छोड़ना, अपनी ज़मीन छोड़ना बहुत मुश्किल सूरत हाल है अवाम के लिए भी, और हम देख भी रहे हैं कि हुकूमत भी इस हवाले से पेश है, मदद के लिए भी।